गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि है प्रश्नावली 3.2 का। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हमने सारा हल कर लिया, आप पहले वीडियो में देख सकते हो। अब इसका सेकंड क्वेश्चन हमने हल कर लिया। ठीक, तो क्वेश्चन बोलता है कि हम देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दो समीकरण दिए और बोला है कि इसको हल कीजिए। ठीक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्वेश्चन बोला है कि आप इस समीकरण और इस समीकरण को हल कीजिए। तो समीकरण क्या है? 2x + 3y = 11, ये पहला समीकरण है। और दूसरा दिया है हमें 2x - 4y = -20। इसको हल करने को बोला। हल करने का मतलब क्या है? इसमें से हमें x और y का मान निकालना। अब आगे क्या क्वेश्चन बोला कि इसमें m का वह मान निकालना है। तो इसमें m का मान निकालना है जिसके लिए ये समीकरण संतुष्ट करता है। मतलब इसमें भी हमें x चाहिए और y चाहिए, दोनों चाहिए। पहले x y को निकालेंगे, फिर इसका मान यहाँ रखेंगे, तो हमें यहाँ पे m का मान मिलेगा। तो निकालते हैं, सबसे पहले x निकालते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं y = mx + 3। इसको तीसरा समीकरण मान लेते हैं। ठीक, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से। सबसे पहले क्या काम करते हैं प्रतिस्थापन विधि में? समीकरण 1 में x का मान निकालते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 ये दिखा, इसमें से हम x की तरफ अकेला छोड़ेंगे, बाकी सब उधर देते हैं। ठीक, मतलब सीधा सीधा x का मान निकालेंगे। तो क्वेश्चन है 2x + 3y = 11। इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 11 - 3y। इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक, मतलब बटे में चला आया। तो ये हमारा आया x का मान। पूरी तरीके से नहीं आया, ये आगे भी निकलेगा। ये बना हमारा समीकरण 4। ठीक, अब ये जो x का मान हम पहले समीकरण से निकाले थे दूसरे में रखेंगे। ठीक, अगर दूसरे से निकाले होते तो पहले में रखेंगे। तो यहाँ से जो x का मान है इसको कौन से समीकरण में रखेंगे? समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारा? 2x - 4y = -24। अब तो यहाँ पे जो x दिख रहा है इसकी जगह ये समीकरण का पूरा मान रखेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में 11 - 3y अपॉन में 2 -4y और -24। ठीक, अब एक चीज आप देखेंगे, ये यहाँ पे इसकी क्या है? गुणे में है और ये इसके भाग है। तो जो गुणा और भाग सेम नंबर होता तो कट जाता है। तो यहाँ पे ये चीज क्या हो गया? कट गया। बचा क्या? बचा है हमारा 11 - 3y - 4y = -24। इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या आएगा? 11 माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया? -7y और -20। ये इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 11x आएगा। ठीक, अब ये -7y है और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दोनों जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा हमारा? 35। माइनस का आएगा y बराबर, ये 7 क्या है? -7, यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, -35 अपॉन में -7। इससे कट गया, माइनस से माइनस कट गया। y बराबर कितना आ गया? 5। ठीक, अभी जो y का मान 5 आया है इसको यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ y की जगह, तो x का मान निकल जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर समीकरण 4 को लिखते हैं। क्या है? x = 11 - 3y अपॉन में 2। अब सिर्फ y की जगह जो x की वैल्यू आई, y की जगह जो y की वैल्यू आई है उसको पुट कर देंगे। कितना आ जाएगा? 11 - 3y इंटू में 5 अपॉन में 2। मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, देखते हैं क्या आता है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 11 - 15 अपॉन में 2। माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा? 11 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? माइनस का 4 और ये अपॉन में 2 हो गया, इससे कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया? -2। ये x का मान आ गया। ठीक, अभी जो x और y का मान आया है इसको किस में रखेंगे? इसमें। क्यों? क्योंकि हमें m का मान निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x व y का मान कौन से समीकरण में रखेंगे? समीकरण 3 में रखेंगे। x व y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 उतारते हैं।
y बराबर mx प्लस 3। ठीक, तो y का मान कितना है 5, यहाँ से 5 रखते हैं। m इंटू में x का मान कितना है -2, तो -2 रखेंगे और ये प्लस 3। ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा -2m प्लस 3। अब ये इधर प्लस में, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, 5 माइनस 3 बराबर -2m। ये दोनों को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 2, और यहाँ -2m है। m का मान निकालना है तो इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। ठीक, तो m के साथ जो भी नंबर है -2 था उसको डिवाइड में कट गया, तो कितना आ गया -1। तो हम लोग सीधा लिखेंगे m बराबर कितना आया है -1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या क्या होगा, x बराबर हमारा -2 आ गया, y बराबर हमारा 5 आ गया और m बराबर हमारा -1 आ गया। तो ये हमारा लास्ट का फाइनल आंसर होगा। ठीक, अब इसके बाद वाला अगला क्वेश्चन अगले वीडियो